हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे ना बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप बोलते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। तो क्या कुंडली और क्या ये सब कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रीडिस्टाइंड है, ये चीज़ गलत है? वो मुझे पूछते हैं कि क्या सही है, क्या सच में लाइफ में काफ़ी चीज़ें या कुछ चीज़ें या पूरी की पूरी लाइफ प्रीडिस्टाइंड है, या हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है या चीज़ें हमारे हाथ में है, आप क्या मानते हो? तो उसके ऊपर मैं मेरा व्यू पॉइंट लेके आई हूँ आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल थिंक। सब कुछ अपनी लाइफ में हमारे परसेप्शन पे, हमारे बिलीफ पे बेस्ड होता है, मेरा ये मानना है। सो दिस इज माई परसेप्शन एंड माई बिलीफ एंड आई डोंट नो, शायद बड़े बड़े लोग कुछ और मानते हो, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई वांट टू शेयर दिस थिंग टू यू गाइज। ओके, सो इस सवाल का जवाब कि क्या सब कुछ लाइफ में पहले से लिखा हुआ है या हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, ठीक है, ये दो सवाल है। दोनों का जवाब मेरी तरफ से है यस। लाइफ में देर आर मेनी थिंग्स दैट आर प्रीडिस्टाइन्ड, दैट आर रिटन, एंड यस वी मेक आवर ओन डेस्टिनी। आप बोलोगे दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम खुद जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि सब लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये लिखा हुआ है वो क्या होता है, वो किसने डिसाइड किया है, आप ये जानते हैं? कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी समझे कि हमारी कुंडली में ये लिखा है दैट सर्टेन थिंग्स आर गोना हैपन, इतने एज पे हमारी मैरिज होगी या फिर इस पर्सन से होगी, व्हाटएवर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, ये कौन लिखता है? भगवान के पास ऊपर ऐसे ही फालतू का टाइम है? चलो, इतने इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, एक एक का ना अलग अलग इंटरेस्टिंग सा कुछ डेस्टिनी बनाते हैं। इसको ना अमिताभ बच्चन का बेटा बनाएंगे, इसको ना झोपड़पट्टी में पैदा करेंगे, इसको ना बहुत बड़ा सिंगर बना देते हैं, इसको ना ऐसे बनाते हैं कि सब लोग आके बोले कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। भगवान की क्या पर्सनल दुश्मनी है क्या किसी से, या किसी से रिश्वत खाई हुई है कि तुझे तो अच्छा अच्छा टैलेंट देंगे, अच्छा अच्छा पैसा देंगे और इसको कुछ नहीं देंगे? ये डिसाइड कौन करता है? ये लिखता कौन है? ये डेस्टिनी जो बन गई है वो कौन बना रहा है? डू यू नो दैट? ये अभी जो हम चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही है, जिसको हम डेस्टिनी का नाम देते हैं कि हम किसके घर पैदा होंगे, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। इसी को डेस्टिनी कहते हैं ना। वी कैन नॉट चूज अवर पेरेंट्स, दैट इज प्रीडिस्टाइन्ड, दैट इज ऑलरेडी रिटन। लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीज भी हमने ही बनाई है, हमने ही डिस्टाइन किए हैं बाय आवर पास्ट कर्मा, पास्ट डीड्स, ठीक है। नॉर्मली कर्मा का कंसेप्ट कैसा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हमने खाना खाया तो कर्म के बेसिस पे हमारा पेट भरना चाहिए, ठीक है। हमारा डाइजेशन हुआ तो कर्म के बेसिस पे हमको सुबह पॉटी आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज कि हमने ये एक्शन किया और उसका ये रिजल्ट आया, ये कंसिक्वेंस आया, कॉज एंड कंसिक्वेंस। इस तरह से कर्म काम करता है। अब देखिए, आपने खाना खाया, उसको प्रोसेस होके निकलने में 12 आवर्स लगे। रात को खाना खाया और सुबह मस्त पेट साफ हो गया। एंड आपने आज एग्जाम दिए, ठीक है, और उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आया। तो खाना खा के रिजल्ट आने में 12 आवर्स लगे, एग्जाम दे के रिजल्ट आने में 2 मंथ्स लगे। सो देयर आर सर्टेन कर्मास जिनका आउटकम आने में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लगता ही है। दैट इज लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर का ही ये नियम है कि खाना पचने में 12 घंटे लगेंगे। अगर उसको 2 घंटे में वो पच रहा है ना, तो आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर 12 में नहीं पच रहा है, 24 में पच रहा है, तो भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। सो देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ नेचर जिसके हिसाब से ये डिसाइडेड है कि कोई चीज़ का रिजल्ट कितने टाइम में आएगा। नाउ, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? नॉर्मली अभी समझो 60, 70, 80 है, ठीक है। अब आपने 70 साल की उम्र में, ये मेरा लॉजिक है, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, बट दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट माय माइंड प्रोसेसेस थिंक इन अ वे, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। कि आपने 70 साल की उम्र में किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, एंड आपको 2 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया। अब डेथ प्रीडिस्टाइन्ड है, ठीक है। आपने जो मर्डर किया, आपने जो बुरा कर्म किया,
2 दिन बाद आप मर गए तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा. देयर विल बी नो कंसीक्वेंस, नो रिजल्ट. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जस्ट थिंक अबाउट इट. भगवान माफ कर देगा, अरे तू तो मर गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मर्डर कर दिया ना, कोई बात नहीं. व्हाट? नो, our past karmas get accumulated in our aura, in our, हमारी 7 बॉडीज होती है. हमें एक ही पता है फिजिकल बॉडी. देयर आर 7 अदर बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी. ऐसी सब बॉडीज में हमारे पास्ट कर्मास एक्यूमुलेट होते हैं एंड वो हमारे फ्यूचर के जन्मों में, जिसको हम कुंडली कहते हैं, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, उस तरीके से हमारे लाइफ में आते हैं. बिकॉज वो कर्म सेटल करना जरूरी है. सो एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड, यस, बट why it is predestined? Because we have destined it. हमारे ही कर्म है, by our actions, by our thoughts, by our thinking, that particular thing is being manifested in our life. अब हमने पास्ट जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिससे कोई पर्टिकुलर चीज इस जन्म में मैनिफेस्ट हुई है, तो वो हमने ही की है ना. Who writes it? Nobody else, but we write it. तो हमारे डेस्टिनी कौन लिख रहा है? We are writing it. But this doesn't mean कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो पास्ट जन्म के कर्म के कंसीक्वेंस में ही बीत जाएगी. हम इस जन्म में भी नए कर्म करते हैं, न्यू थॉट्स रखते हैं, नई थिंकिंग होती है, नए संस्कार बनते हैं, नए विचारधारा बनती है, जिससे हमारी लाइफ अभी भी बन रही है. वो ऑलरेडी थोड़ा बेस लिख के तो आया है हमारे पास्ट कर्म के बेसिस पे, बट अभी भी हम उसको मोल्ड कर सकते हैं. वी कैन मोल्ड सिचुएशंस अ लिटिल बिट एंड वी कैन मोल्ड आवरसेल्व्स अ लिटिल बिट एज पर आवर थिंकिंग एंड आवर पर्सनैलिटी. एंड दैट इज व्हाई आई प्रीच दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कंसेप्ट यही है, जो हम कर्म कर रहे हैं हमारी सोच से, वो चीज कंसीक्वेंस बन के हमारी लाइफ में आ रही है. सो आई होप आप लोगों का ये डाउट अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है या फिर क्या हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ हम खुद बनाते हैं. दोनों का जवाब यस है. लेकिन अब जो लिखा हुआ है उस पे फोकस करने से अच्छा अभी हम जो क्रिएट कर सकते हैं उस पे फोकस करना चाहिए ना, ताकि आगे के जन्म भी सुधरे. वी शुड कीप आवर करंट डीड्स, एक्शंस, थॉट्स प्योर, ताकि आगे की जो डेस्टिनी हो ना, वो अमिताभ बच्चन के घर ही पैदा हो. आप समझ रहे हो? सो दिस वाज माय व्यू पॉइंट. मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन एक्सेप्ट करता है या अग्री करता है. राइट डाउन अ यस आई अग्री इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है जो मेरी तरह से सोचता है. एंड अगर आप लोग किसी भी वे में मुझसे सहमत नहीं हैं, इफ यू डिसएग्री, देन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स नो आई डिसएग्री अलॉन्ग विद अ रीजन, कि क्या रीजन है जिससे आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, ताकि मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस मैटर में समझूं. And we will meet in next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep creating your destiny, keep doing good deeds and keep smiling.